एंड स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ जेएनवी एडमिशन गाइड 2026। यानी कि आपने देखा कि थंबनेल में लिखा था एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को देगा फ्री एडुकेशन, फ्री खाना, फ्री रहना। तो ये एकदम रियल बात है। और जो इस विद्यालय की मैं बात करने वाला हूँ, इसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसी स्कूल में आपके बच्चों को 100% रियल एडुकेशन मिलेगी, फ्री रहना मिलेगा, फ्री खाना मिलेगा, फ्री एडुकेशन मिलेगा, सब कुछ फ्री रहेगा। देखिए पूरा प्रोसेस क्या होता है वो सभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग पूरा देखते चलिए। जो स्टूडेंट देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखिएगा आप सभी लोग। अगर हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स आप सभी लोग भी अपने बच्चों के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा ना। देखिए जो मैं विद्यालय की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी कि जेएनवी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जेएनवी कहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन गाइड। इसमें आप एडमिशन कैसे लेते हैं, देखिए थोड़ा सा जूम करूँगा हर जगह में, जहाँ पर आपको छोटा दिखाई देगा मुझे लगेगा कि यहाँ पर जूम करके आप सभी को बताना चाहिए थोड़ा। देखिए व्हाट इज़ नवोदय, यानी कि ये नवोदय विद्यालय क्या है, आखिर ये क्या है और ये क्यों बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, फ्री रहना, फ्री खाना क्यों देता है। देखिए about established by the government of India, Jawahar Navodaya Vidyalay are a system of central school for talented student predominantly from rural area। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे बच्चे आते हैं उनमें हुनर रहता है, टैलेंट रहता है, उनके लिए एक विशेष रूप से बनाया गया है। मुख्य विशेषताएं इसमें जैसे कि ग्रामीण वर्ग के सेक्शन के स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपके शहरी यानी कि अर्बन जो है वो सब भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इसमें जो प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है वो रूरल यानी कि ग्रामीण बच्चों को दी जाती है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, फुली रेजिस्टेंस एंड को एडुकेशनल, यानी कि पूरा आवासीय, रहने के लिए एकदम फ्री। जो आपका वो रहता है, जो ये अप्लाइड रहता है सीबीएसई बोर्ड रहता है। इसमें सीबीएसई बोर्ड यानी कि इंग्लिश मीडियम में सेकेंडरी बोर्ड ऑफ नॉलेज रहती है इसमें। इससे आप सभी की एडुकेशन सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम से इसमें आप सभी की पढ़ाई होती है। आपके बच्चे को, स्टूडेंट की फोकस ऑन रूरल टैलेंट, मैंने आपको बताया कि ग्रामीण बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें क्लास 6 to 12 एक्सलेंस, यानी कि इसमें देखिए इसमें जो आपका एडमिशन होता है वो अगर आपका लड़का है वो अगर 5th क्लास में पढ़ रहा होगा तो 6 के लिए अप्लाई करेगा। इसका फॉर्म 2026 में आएगा और एग्ज़ाम 2027 में होगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो अगर आपका जो लड़का है वो 8th में है तो वो 9th के लिए अप्लाई करेगा। देखिए 100% फ्री फैसिलिटीज़ रहती है, बिल्कुल मुफ्त सुविधाएं रहती है। एडुकेशन जो रहता है टॉप टायर सीबीएसई एडुकेशन विद स्मार्ट क्लासेस, मुफ्त और उच्च गुणवत्ता शिक्षा रहती है। हॉस्टल देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स मील्स एंड कंफर्टेबल बोर्डिंग, यानी कि मुफ्त खाना और रहने की सुविधा रहती है। और किड्स मेडिकल, यानी कि अगर यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी एंड हेल्थ केयर, किताबों, यूनिफॉर्म और सारी चीज़ें आपकी फ्री रहती है आप सभी की इसमें। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है प्रवेश के लिए। देखिए क्राइटेरिया मानदंड क्लास 6 के लिए, यानी कि आपका अगर स्टूडेंट जो है 5th में है तो 6 के लिए अप्लाई कर सकता है। 6 में एज लिमिट जो होती है बॉर्न बिटवीन 1/5/2014, यानी कि एक तारीख जो आपका 5 हो गया मई हो गया 2014 से 31/7/2016 तक होना चाहिए। बोथ डेट्स इंक्लूड। और स्टडी स्टेटस आप सभी का होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट 5th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए। और रेजिडेंस जो मस्ट रेजिडेंस स्टडी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर जेएनवी इज लोकेटेड, यानी कि अगर रूरल एरिया में आपका स्टूडेंट यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसका स्कूल भी ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए जिसमें वो 5th की पढ़ाई कर रहा है। और अगर 9th में आपका स्टूडेंट है तो सेम वही है कि अगर आपका बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से तो ग्रामीण क्षेत्र में उसका स्कूल भी रहना चाहिए। अगर शहरी है तो शहर में है तो उसका शहर में स्कूल भी रहना चाहिए, जहाँ पर वो रहता है यानी कि वहीं पर उसका स्कूल भी रहना चाहिए। देखिए अटेम्प्ट वाली एक अटेम्प्ट इज अलाउड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो 5th में रहता है एक बार दे सकते हैं। 9th में जो एग्ज़ाम होता है जेएनवी का उसको भी एक बार दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और क्लास 5 सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 5 की मार्कशीट चाहिए आप सभी को। आगे देखते हैं
क्लास 6 एग्जाम पैटर्न क्या होता है, परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, आपको बता देता हूँ। देखिए, द यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कंडक्ट ऑफलाइन विया ओमार सेट, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होता है ये जो आपका क्या रहता है, ऑप्शन बेस्ड रहता है, MCQ बेस्ड रहता है, वो भी ओमार पे होता है। आगे देखते हैं, थोड़ा जूम करके इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप सभी को ध्यान से, ये मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का, और यहाँ पर रहता है अर्थमेटिक जो आपका 20 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स का। लैंग्वेज आपकी 20 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन जो होता है 2 आवर, यानी कि परीक्षा देने का समय 2 घंटा रहता है। नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं एडमिशन टाइमलाइन 2026 पर समय रेखा क्या है, यानी कि कब तक आपका ये फॉर्म आएगा और कब तक आप अप्लाई करेंगे। एक्सेप्टेड जून जुलाई 2025, यानी कि 2025 में देखा जाए तो आपकी जो ये फॉर्म आया था वो जून जुलाई के आसपास आया था, तो 2026 में भी फॉर्म जो है 2026 में भी जून जुलाई तक आ जाएगा। एप्लीकेशन लास्ट डेट अगस्त 2025, यानी कि अगली बार अगस्त 2025 लास्ट डेट थी, तो इस बार भी अगस्त 2026 लास्ट डेट रहेगी। और जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है वो जनवरी अप्रैल 2026, प्रवेश परीक्षा यानी कि आपकी जनवरी और अप्रैल तक हो जाती है। इस बार तो आपकी एग्ज़ाम जो हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था। रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर होता है मार्च से मई 2026 तक परिणाम आपका घोषित हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा समझते चल रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी तो एक बार कमेंट में बताइएगा आप लोग। और जो रिजर्वेशन कोटा होता है आपका आरक्षण नीति, रूरल एरिया में जो ग्रामीण के लिए है, तो मैंने बताया ग्रामीण स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बनाया गया है, यानी कि उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। 75 रूरल एरिया उनका ही रहता है आरक्षण, और जो अर्बन में रहता है उसमें 25 रहता है। गर्ल्स में 1/3, इन सब का 1/3 रहता है। SC ST OBC दिव्यांग जो भी स्टूडेंट हैं सब अप्लाई कर सकते हैं, जिस कैटेगरी के हैं सब अप्लाई कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, श्रेष्ठ परिणाम। यूनिवर्सिटी बोर्ड रिजल्ट देखिए, जो आपका ये JNV है, मैं एक बात इस क्लियर बता देता हूँ, JNV में क्लास 10 12 का रिजल्ट सबसे बेस्ट रहता है। हर बार यहीं से टॉपर निकलते हैं, तो इसमें पढ़ाई का लेवल जो होता है वो बहुत उच्च क्वालिटी का होता है। देखिए इसमें JNV बोर्ड रिजल्ट जो था 99% 1% एकदम तगड़ा रिजल्ट आया था इस बार। इस बार नहीं, हर बार आता है। प्राइवेट स्कूल के का जो रहता है एवरेज रहता है, यानी कि 88.5%। गवर्नमेंट स्कूल का 66.2%। और लेकिन JNV का 9, बहुत ही प्राउड वाली बात है कि JNV का 99.1% बोर्ड रिजल्ट था। मॉडर्न जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, आधुनिक सुविधाएं जो रहती है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स लाइब्रेरीज, एवरी JNV इज रिक्वायर्ड विथ मॉडर्न साइंस लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब्स विथ इंटरनेट एंड रिच लाइब्रेरीज टू फोस्टर क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज। स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी रहता है आपका, एक्सटर्नल सपोर्ट स्ट्रक्चर रहता है, आर्ट्स म्यूजिक सेंटर रहता है, क्लीन ऑर्गेनाइज कैंपस रहता है आप सभी का। आगे देखते हैं, देखिए ये तो हो गया ना, हाँ ये आपको बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। आगे देखते हैं क्या है जो, देखिए अब बात करते हैं क्लास 9th और 11th का, यानी कि ये एग्ज़ाम होता है 6 के लिए होता है, 9th के लिए होता है, 11th के लिए। जो 5th में वो 6 के लिए अप्लाई करेगा, जो 8th में वो 9th के लिए अप्लाई करेगा, जो 10th में वो 11th के लिए अप्लाई करेगा। क्लास 9th 11th एंट्री देखिए, मेथड एडमिशन इन क्लास 6 यू कैन स्टिल ज्वाइन JNV लेटर एंट्री फॉर क्लास 9th एंड 11th, यानी कि आपने अगर फॉर्म नहीं भरा क्लास 6 के लिए तो आपको एक मौका, 2 मौका मिलता है कि क्लास 9th में भरे, क्लास 11th में भरे। तो देखिए क्लास 9th टेस्ट कंडक्टेड इन फरवरी मार्च, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होता है फरवरी में हो जाता है। इस बार जो हुआ है आपका एग्ज़ाम 7 फरवरी को हुआ है। क्लास 11th का भी सेम उसी पे रहता है, 7 फरवरी को इसका भी एग्ज़ाम हुआ था। जो आपकी मेन वेबसाइट है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है, तो ये है आपकी visit navodaya.gov. ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। अगर चैनल पे नहीं तो आप लोग चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जानकारी अच्छी लगे तो। आवश्यक दस्तावेज आपके क्या होते हैं इसके लिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, और आपकी क्लास 5th की वो मार्कशीट होती है,
और कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है, रूरल में मैंडेटरी फॉर रूरल कोटा क्लेम, आधार कार्ड, आपका पेरेंट्स एंड स्टूडेंट आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड लगता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, वो है naudya.gov.in ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल। यही है आप सभी का अप्लाई नाउ टू सिक्योर योर चाइल्ड फ्यूचर, यानी कि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अभी आवेदन करें आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।